देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पछुआ हवाओं के कारण कई इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। वहीं पहाड़ों में जारी बर्फीली हवाओं का असर मैदानी क्षेत्रों में भी महसूस किया जा रहा है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ जगहों पर बारिश का भी पूर्वानुमान जताया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ताजा अपडेट जारी किया है। बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो रही हैं, जिसमें यहां भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आईएमडी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में 15 से 20 फरवरी तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। बीते 24 घंटों में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, असम और मेघालय में तेज बारिश दर्ज की गई। असम में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 17 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में 17 से 20 फरवरी तक रहेगा, जब बर्फबारी और बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 19 से 20 फरवरी को बर्फबारी के साथ साथ बारिश हो सकती है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में 18 से 20 फरवरी के बीच बारिश होने के आसार हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिन के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है और दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। हालांकि मध्य और पूर्वी भारत में दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है और उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं रात के समय भी तापमान में बदलाव देखने को मिला है। पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गया। वहीं राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 16 फरवरी तक सुबह के समय घना कोहरा छाने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में 14 और 15 फरवरी को भी शीतलहर की स्थिति बन सकती है और फिलहाल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और झारखंड में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच बना हुआ है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा स्थान पंजाब का आदमपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिम दिशा से 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 15 से 17 फरवरी तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। देश भर में मौसम लगातार बदल रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का दौर जारी है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में भी बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को ठंड और बदलते मौसम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की सलाह मानते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।